नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, हाल ही में आपके पेपर स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें से आज का पेपर रहेगा बीए थर्ड ईयर वालों का बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022। जी हाँ, हाल ही में 30 तारीख से जो पेपर स्टार्ट हुए हैं, 30 तारीख को सबसे पहला पेपर हुआ है आपका होम साइंस का पेपर। होम साइंस के अंतर्गत आपका पेपर नंबर फर्स्ट हुआ है, जिसका पेपर फर्स्ट का नाम है टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग। जी हाँ, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पहला पेपर खत्म हो चुका है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, इसका जो टाइमिंग था, उसका टाइमिंग पीरियड था केवल 2 घंटे, 2 आवर्स था, और जिसका मैक्सिमम मार्क्स थे वो 60 मार्क्स का था, और जिसके अंतर्गत नोट दिया हुआ था अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यानी कि हिंदी में बोले तो किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। केवल आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने थे। जी हाँ, ये केवल 10 क्वेश्चंस को पूछता है। अब की बार 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको चार सवालों के ही जवाब देने हैं। आइए जान लेते हैं 10 के 10 सवालों के कि कौन कौन से आपके 10 क्वेश्चंस आए थे। जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन था, वह पहला क्वेश्चन था आपका वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण लिखिए। यहाँ आपको वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण लिखना था। तंतु की सामान्य विशेषताएं समझाइए, तंतु की सामान्य विशेषताओं के बारे में भी समझाना था। जबकि सेकंड क्वेश्चन यह था नायलॉन तंतुओं की निर्माण प्रक्रिया तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। यहाँ आपको नायलॉन वस्तुओं की निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना था तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन भी करना था। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था परिसज्जाओं की परिभाषा। परिसज्जाओं की आपको परिभाषा देनी थी तथा उद्देश्यों को लिखिए। परिसज्जाओं की परिभाषा के साथ साथ इसके उद्देश्यों के बारे में भी बताना था। कपड़ों पर प्रयोग की जाने वाली किन्हीं 5 यांत्रिक परिसज्जाओं को समझाइए। यहाँ आपको 5 यांत्रिक परिसज्जाओं के बारे में भी समझाना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था करघे के आधारीय भागों का नाम लिखिए। करघे के जो आधारीय भागों के नाम होते हैं उनके बारे में बताना था थोड़ा, एवं वस्त्रों की बुनाई प्रक्रिया को समझाइए। वस्त्रों की बुनाई किस तरह से की जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आपको यह समझाना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है तंतुओं से धागा निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ आपको तंतुओं से धागा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में समझाना था। धागों के प्रकार को विस्तार से समझाइए। जी हाँ, यहाँ आपको धागों के प्रकार को विस्तार से समझाने को कहा गया था। हालांकि क्वेश्चन नंबर सिंगल है, लेकिन इसमें डबल डबल क्वेश्चंस को दे दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10th है, 10th में से करने आपको 4 हैं, लेकिन 4 के आपको 8 क्वेश्चंस बना दिए हैं। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन ये बन चुका है और एक क्वेश्चन अलग से बन चुका है। इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन कहने के लिए केवल 4 क्वेश्चंस को पूरा करना है। यहाँ आपको एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है छपाई और रंगाई में क्या अंतर है। यहाँ आपको बताना है छपाई और रंगाई में क्या अंतर होता है। छपाई की किन्हीं 3 विधियों को विस्तार से समझाइए। यहाँ आपको छपाई की किन्हीं 3 विधियों के बारे में विस्तार से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आया था वस्तुओं के रखरखाव एवं सुरक्षा करते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ आपको बताना था वस्त्रों के रखरखाव एवं सुरक्षा करते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में समझाना था। और ऊनी वस्त्रों के संग्रह और रखरखाव पर विस्तार से लिखिए। यहाँ आपको ऊनी वस्त्रों के संग्रह और रखरखाव के बारे में भी उचित ढंग से बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया था विभिन्न आयु वर्गों के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, उन्हें लिखिए। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 में यह बताना था विभिन्न आयु वर्गों के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था कि समाज में रेडीमेड वस्त्रों के प्रचलन के क्या कारण हैं। जो फिलहाल में रेडीमेड कपड़े आते हैं मार्केट से, ऑलमोस्ट हम रेडीमेड कपड़े ही पहनते हैं। जीन्स का पैंट शर्ट हर तरह के कपड़े को हम रेडीमेड ही कर रहे हैं। समाज में रेडीमेड
वस्त्रों के प्रचलन के क्या कारण हैं, यानी कि किस तरह से इनका स्टार्टिंग हुआ है, किस तरह से ये शुरुआत हुआ है इनका। रेडीमेड वस्त्रों के चयन के आधार बताइए। तो यहाँ आपको रेडीमेड वस्त्रों के चयन के आधार भी बताना है और समाज में रेडीमेड वस्त्रों के प्रचलन का क्या कारण है इसके बारे में भी समझाना है। आइए जानते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन, यानी कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ आपको इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। यहाँ सबसे ए पॉइंट है सादी बुनाई और उसके प्रकार। सादी बुनाई और उसके प्रकार के बारे में बताना था। जबकि पॉइंट नंबर बी में आपको रंगने की अवस्थाएं, रंगने की अवस्थाएं किस किस तरह की होती हैं उन सभी के बारे में यहाँ आपको बताना था। जबकि पॉइंट नंबर सी में आपको लिनन तंतु की भौतिक विशेषताओं के बारे में बताना था। लिनन तंतु की भौतिक अवस्थाएं किस किस तरह की होती हैं उन सभी के बारे में यहाँ बताना होता है आपको। तो यह पेपर आपको यहीं समाप्त होता है। यदि आप इस वर्ष जितने भी पेपर हो रहे हैं आपके और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उन सभी के वीडियोज बनाए जा रहे हैं और बनाए जाएंगे। इसीलिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना होगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज बनती हैं उन सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियोज को देख सकें। तो यहाँ अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखना चाहते हैं या अपनी बेहतरीन अच्छी तैयारी करने के लिए यदि आप वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप इन वीडियोज के साथ साथ इनकी पीडीएफ भी पाना चाहते हैं, तो यदि आप इन सभी वीडियोज की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे इस वीडियो की या अन्य वीडियोज की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करना होगा और डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज इस तरह से आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन खोलकर वहां सर्च कर सकते हैं स्टडी बाय श्याम सुंदर सर और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमसे जितनी भी सेवाएं हो पाती हैं उन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।